आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे जो इस चैनल को देखते हैं, लाइक और कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं और परमेश्वर का कलाम वचन दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो हमारी दुआ है कि परमेश्वर आप सबको जो आए हैं और जो सुनते हैं परमेश्वर सब पर अपना अनुग्रह करे। और हम परमेश्वर के आज कलाम में देखेंगे, आज का जो टॉपिक हम देखेंगे उद्धार करने वाला विश्वास के बारे में हम देखेंगे कि उद्धार किससे है? विश्वास से उद्धार है। इसलिए विश्वास करना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह इस जमीन पर विश्वासियों को बनाने के लिए आया है, उनका उद्धार कराने के लिए आया है। यीशु मसीह का इस जमीन पर आना उद्धार करना था। यीशु मसीह का किसी के जाति या विरासत का धर्म बदलना नहीं था, बल्कि यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके ऊपर विश्वास करो कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए आया है। अगर आप विश्वास करते हो तो विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह उनके लिए वो उद्धार करता है, उनके लिए वो नजात दरीदा है, वो नजात देने के लिए आया है, वो उनका उद्धार करने के लिए आया है, उनके लिए मोक्ष है, उनके लिए वो जिंदगी है, उनके लिए लाइफ है, उनके लिए हमेशा हमेशा की वो लाइफ है। हालेलुया। जो आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लिखा है परमेश्वर का वचन कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। इफिसियों की किताब में हम देखते हैं विश्वास परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। इफिसियों की किताब में जो हम देखते हैं 2:8 में लिखा हुआ है, लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से ही आपका उद्धार हुआ है। याद रखिए, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए नहीं हुआ कि आप बहुत गरीब थे, बहुत कंगाल थे, या बहुत दुखी थे, या बहुत परेशान थे। परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए भी नहीं हुआ कि आप बहुत धनवान थे, या बहुत पैसे वाले थे, या बहुत ताकतवर थे, कि आपके अंदर बहुत जोश था, बहुत कुछ आपके पास था, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। लेकिन इसलिए भी परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इसलिए परमेश्वर ने जगत से, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने ही आपसे प्रेम किया है, किसी और ने नहीं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि अपने ही इकलौते पुत्र को, याद रखें, आपके लिए दे दिया है, आपके लिए दिया ताकि आप नाश ना हो, बल्कि आपका उद्धार हो, आप नाश ना हो, आप बर्बाद ना हो। इन बीमारियों को देख करके, इन रोगों को देख करके, इन तकलीफों को देख करके आप नरक में बर्बाद ना हो। परमेश्वर आपका उद्धार करने के लिए आपका प्रबंध किया है, परमेश्वर की ओर से ही प्रबंध है, परमेश्वर की ओर से ही इंतजाम है। आपकी ताकत को देख करके नहीं, आपके पैसे को देख करके नहीं, आपकी गरीबी को देख करके नहीं, आपकी तकलीफों को देख करके नहीं, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। तो परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है आपके ऊपर, अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया। लिखा है जो उस पर विश्वास करेगा कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा, कभी भी लज्जित नहीं होगा। लिखा जितनों ने उसकी ओर देखा उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की ओर सच्चे हृदय से, विश्वास की ओर विश्वास करते हुए लिखकर देखते हैं तो आप कभी भी शर्मिंदा नहीं हो सकते। हालेलुया। आप विश्वास के साथ देखें कि मेरा काम बन चुका है, आप विश्वास के साथ देखें कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, विश्वास करके देखे कि ये पहाड़ मेरे सामने ठहर नहीं सकता, विश्वास करके देखे कि कोई भी समस्या मेरे सामने ठहर नहीं सकती, क्योंकि विश्वास के करता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। हालेलुया। लिखा है
ये परमेश्वर का दान है आपके लिए। लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। हालेलुया। ये तुम्हारी ओर से नहीं है बल्कि परमेश्वर का क्या है, दान है आपके लिए। किसका दान है? परमेश्वर का दान है। इफिसियों की किताब में लिखा है 2:8 में, विश्वास किसकी ओर से आया? परमेश्वर की ओर से आया। और दान किसको मिला? वो आपको मिला है, वो परमेश्वर का दान है। लिखा यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, क्योंकि जगत का कोई भी उद्धार करने वाला नहीं था। ये जगत मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता था अपनी ताकत से, अपने जोश से, अपने पैसे से, अपनी कोई भी काबिलियत से वो हासिल नहीं कर सकता था। बल्कि परमेश्वर का दान है आपके लिए कि अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा का अनंत जीवन उसका इंतजार कर रहा है। वो अनंत जीवन का हकदार बन जाएगा। हालेलुया। लिखा है फिलिपियों की किताब में, फिलिपियों की किताब में लिखा है 1:29 में, विश्वास परमेश्वर की ओर से ही आता है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। वो आपकी ताकत काबिलियत के जरिए नहीं, आपके पैसों के जरिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से आता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार भी आता है। हालेलुया। वो उद्धार किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। वो एक दान है। लिखा है 1:29 में, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए क्या करो, दुख भी उठाओ। अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझ गए हैं तो आज आपकी बारी है कि आप उसके साथ क्या करें, दुखों को भी क्या करना है, उठाना है। हालेलुया। दुख को भी उठा करके आगे बढ़ना है। दुख को भी आपने छोटा सा समझना है, क्योंकि ये दुख जो हमारे ऊपर आते हैं, स्वर्ग में आपको इतना ऐशो आराम मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी, इतना आनंद मिलेगा। ये दुख उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये दुख तो कुछ भी नहीं है आपके शरीर के ऊपर, ये बीमारी कुछ भी नहीं है, ये मौत कुछ भी नहीं है इस संसार की। याद रखें, आपको स्वर्ग में ऐशो आराम मिलने वाला है। आपको सोने की सड़कों पे घूमने के लिए मौका मिलेगा। हालेलुया। आपको जीवन के वृक्ष के पास जाने का मौका मिलेगा। वो वृक्ष ऐसा है जिसमें 12 फल लगते हैं, हर महीने फलवंत होता रहता है वो, और उसके फल खाने का आपका मौका मिलेगा। वो नदी के पार भी है और नदी के इस पार भी है। हालेलुया। आप स्वर्ग में जाओगे तो आपके लिए परमेश्वर ने पहले से ही आपका अच्छा प्रबंध किया हुआ है। हालेलुया। आप वादियों को देखते, जब आप शिमला की तरफ जाएंगे, आप वादियों को देखते हो तो आपको कितना सुंदर नजारा देख करके कहते हैं, वाह परमेश्वर क्या बात है, कैसे रच दिए जमीन और आसमान। जब आप तारागण को देखते हैं तो कहे, वाह परमेश्वर। सूरज चांद को देखते हो, क्या बात है, कैसे परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर है। जब वो इतना सुंदर आपको इस जमीन पर दे सकता है, लेकिन स्वर्ग कितना सुंदर होगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए सुंदर स्वर्ग है जिसमें आप सब कुछ भूल जाएंगे। जब लोग मसीह चले जाते हैं तो वो वहां पे इतना आनंद को देख करके, इतनी खुशी को देख करके वो सब कुछ यहाँ का भूल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ की खुशी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, वहां की खुशी अलग है। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है 1:29 में लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण। मसीह का मतलब बचाने वाले के कारण। वो आपको बचाने के लिए आया, उसी के कारण आपके ऊपर क्या हुआ है? अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब दया हुई है आपके ऊपर। हालेलुया। उसी ने आपके ऊपर, उसी के कारण आपके ऊपर दया हुई है, जिसके लिए सब कुछ है और जिसी के द्वारा सब कुछ रचा गया है। हालेलुया। यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है, उसके बगैर कुछ भी पैदा
नहीं हुआ है। आज आप पैदा हुए हैं तो उसके लिए पैदा हुए हैं। अगर आज आप इस जमीन पे है तो आप परमेश्वर के लिए हैं। हालेलुया। आज याद रखें कि मैं परमेश्वर के लिए हूँ, मैं परमेश्वर के लिए दुख उठाऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए दुख उठाऊंगी, मैं परमेश्वर के लिए भरोसा रख के चलूंगी, भरोसा रख के चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए दुखों को उठाया है। हालेलुया। लिखा है इब्रानियों की किताब में, जब हम देखते हैं इब्रानियों की किताब में लिखा है 12:2 में, और लिखा है यीशु ही सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। आप अपने आप से सिद्ध नहीं बन सकते, आप अपने आप से पवित्र नहीं बन सकते, आप अपने आप से कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि वही सिद्ध करने वाला परमेश्वर। लिखा है इब्रानियों 12:2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला कौन है? सिद्ध करने वाला भी प्रभु यीशु मसीह। सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। किसकी ओर ताकते रहो? केवल यीशु मसीह की ओर ताकना, यानी कि देखना। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की किताब में भी कि इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा जीवित परमेश्वर हूँ। आप परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपका छुड़ाने वाला है, वो आपको सिद्ध करने वाला है, वो आपको आजाद करने वाला है, वो आपको विश्वास को बढ़ाने वाला है, वो आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर है। उसी की ओर क्या करते रहे? ताकते रहे। लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। याद रखे, दुख उठाया और आज वो सिंहासन पर बैठा है। आज आप भी दुख उठाओगे, अगर आप यीशु मसीह की ओर ताकते रहोगे, दुख भी आएगा, परेशानी भी आएगी, लेकिन आप उसकी ओर ताकते रहे तो आपके लिए ये दुख कुछ भी नहीं है। जब आप यीशु मसीह की तरफ देखने लग जाओगे, आपका दुख खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपकी परेशानियां खत्म होना शुरू हो जाएगी, गरीबी खत्म होना शुरू हो जाएगी, समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाएगी। आप यीशु की ओर ताकना शुरू करें। लिखा है उसी की ओर ताकते रहे। याद रखे, वो विश्वास का करता है। जब आप उसकी ओर ताकोगे तो आपके विश्वास को बढ़ाएगा, और जब आपके विश्वास को बढ़ाएगा तो आप जीत जाओगे, आप जीत जाओगे, जीत जाओगे। आमीन।